तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लाल किताब के ऊपर। तो कैसे हैं रोहित जी? बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्यों, इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बहुत सिखाई और इन्होंने अपनी कंसल्टेशन भी बहुत दी है। जी, मैंने जो कंसल्टेशन है या कोर्सेज हैं, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम कार्मिक नंबर के ऊपर बात करें? जी बिल्कुल। कार्मिक नंबर जो है, अगर आप देखें न्यूमरोलॉजी में 4 कार्मिक नंबर्स बताए गए हैं, जिसमें से 13 नंबर, 14 नंबर, 16 और 19। तो ये 4 नंबर जो हैं वो कार्मिक नंबर्स होते हैं और हर एक कार्मिक नंबर का अपना अपना जो है वैल्यूज़ है, या प्लस और माइनस में जिसको कहूँगा। तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हर एक नंबर के अपने अपने हैं। तो जो भी कार्मिक नंबर लेके पैदा होता है उसको कहीं ना कहीं दूसरे नंबर से अगर आप कंपेयर करो, थोड़ी सी लाइफ में दिक्कत या परेशानी हो सकती है, या अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे थे। तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक नंबर को लेके, अगर 13 नंबर या 14 या 16 या 19, तो जो इंसान 13 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है, तो ये एक कार्मिक नंबर है। बट उसके वैल्यूज़ की कैसे हम देखेंगे, अगर कोई 13 तारीख को पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहा होगा। अपनी चीज़ों को जो एक होता है ना कि आप एक डिसिप्लिन लेके चलते हो अपने लाइफ में, आप हर चीज़ अपने टाइम टेबल लगा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलते हो, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो उसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं वैल्यू दी होगी। तो जो भी मन में आया करते चला गया होगा, किसी की बात नहीं सुनना, टाइम पे कोई चीज़ें नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें जब आप नहीं करते हो तो फिर आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट यहाँ पे देखना पड़ता है। तो सिमिलर वे में अगर 16 तारीख की बात करूँ तो 1 और 6 मिलके जो है नंबर 7 बनता है। बट 16 तारीख देखिए आप, एक नंबर सूर्य का है और 6 नंबर यहाँ पे वीनस है। दोनों नंबर ही एटीट्यूड प्रॉब्लम के हैं। तो अगर जिसके भी नंबर 1 और 6 पे आता है तो ऐसा इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी, या कहीं ना कहीं उसका एटीट्यूड बहुत ख़राब होता है। अगर उसके प्लैनेट्स ख़राब बैठे हैं, अगर सन और वीनस ख़राब हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैड एटीट्यूड वाला इंसान होगा और एक ईगोइस्टिक, तो कहीं ना कहीं मैं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे करने से भी प्लैनेट्स आपको फिर रिज़ल्ट उसके हिसाब से नहीं मिलता है। तो अपनी ईगो को अगर आप सही ढंग से लेके चलोगे, या अपने एटीट्यूड, यानी कि देखो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलोगे तो आपको 1 नंबर का रिज़ल्ट मिलेगा, 6 नंबर का रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं किंग से। एक है अच्छे का राजा और एक है ख़राब का राजा, बट है दोनों राजा के नंबर। तो अगर आप ज़िद पकड़ के चलोगे, अपनी ईगो को आगे रख के चलोगे, तो फिर आपको नुकसान होगा। मेरी 16 नंबर है। नहीं, 16 नंबर है। अब देखो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करके, अगर आपके कुंडली में चार्ट में सन और वीनस की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं तो फिर आपको रिजल्ट आएगा। जब तो पूरा चार्ट देखना पड़ता है। पूरा चार्ट देखना पड़ता है। तो सिर्फ एक नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको कम्प्लीटली अपने नंबर्स चार्ट को दोनों को देखना होता है। जैसे कि बोलते हैं कि ना वाइट कलर पहनो, ये कलर पहनो, उससे पैसा आएगा। क्या जैसे कि राशि के हिसाब से कुछ कलर बताते हैं या ऐसे ही होता है वाइट कलर? राशि देखिए, लाल किताब में हम राशि को नहीं मानते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राशि की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बट हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। लाल किताब में नक्षत्र हम नहीं देखते हैं, कोई गोचर नहीं देखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ प्लैनेट्स को लेके चलते हैं। कंप्लीट कैलकुलेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो राशि को उतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं। बट अगेन, राशि की अगर बात करो, जो कि वैदिक में आप देखते हो कि राशि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पैदा होते हो, राइट, तो आपकी राशि के हिसाब से आपका नामकरण किया जाता है, आपका नाम उस हिसाब से रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं है इम्पॉर्टेंट, बट कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम देखने का तरीका जो लाल किताब में है वो बिल्कुल वैदिक से अलग है। तो राशि को उतना महत्व नहीं देते हैं। अब राशि अगर बात करें तो 12 राशि होती है, ठीक है। और 12 राशि अगर आप देखो तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं। पॉपुलेशन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक राशि की अगर आप एवरेज निकालो तो कम से कम 20-25 करोड़ लोगों की राशि वो होगी। बट अगर कोई बोलता है कि इस राशि में इस महीने ये प्लैनेट आएगा और उसकी लाइफ में धन की वर्षा होगी या उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ठीक है, मैं उस चीज़ को गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन वो आप देखो कितने लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक राशि वाले करोड़ों हैं। अगर उस हिसाब से देखो तो फिर सबकी लाइफ में अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि अपना इंडिविजुअल चार्ट है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो टाइम आप पैदा हुए हो, जिस डेट को आप पैदा हुए हो, वो मैटर करती है, और जो चार्ट आपका बन के आता है वो मैटर करता है। तो इंडिविजुअल प्रेडिक्शन या कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप एक जनरल प्रेडिक्शन लेके आप चलो लाइफ में, जनरल चीज़ को कंसिडर करो तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अपना पर्सनल चार्ट ही देखना चाहिए, जब पूरी कुंडली पूरी कुंडली देखनी है। अगर मान लो शनि, लेट्स से कि अभी 29 मार्च को शनि ने गोचर किया है राशि में, ठीक है, मीन राशि में आई थिंक किया है, बट अब आप देखो अगर शनि आपकी कुंडली में ख़राब है तो रिजल्ट देगा ही नहीं। प्लैनेट अगर अच्छा है, नो मैटर किसी भी राशि में जाए, किसी भी चीज़ में हो, किसी के भी साथ हो, अगर आपकी कुंडली में आपका प्लैनेट अच्छा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, ख़राब है तो ख़राब देगा। तो एक होता है महादशा और अंतर्दशा। जैसे आप वैदिक में एक एक प्लैनेट की अगर आप महादशा लेके चलो तो किसी प्लैनेट की आप देखो 16 साल की महादशा है, किसी की 20 की है, किसी की 12 की है, ठीक है। बट लाल किताब में आपकी सारे प्लैनेट की अगर महादशा कंप्लीट होती है तो 35 ईयर्स में वो कंप्लीट हो जाती है। एक साइकिल जो है वो 35 साल का चक्र हम बोलते हैं, वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिसमें से आफ्टर 35 ईयर्स फिर से आपकी महादशा रिपीट होती है। लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो आप जिस टाइम पैदा हुए हो, ठीक है, आपकी अगर वीनस की महादशा निकल गई है, ठीक है, या कोई एक प्लैनेट की महादशा निकल गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी उस लाइफ में वो महादशा रिपीट होगी। क्योंकि एक इंसान कितना जीता है, 60, 70, 80, 90 हार्डली, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइकिल रिपीट हो। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर वो प्लैनेट की महादशा आपकी लाइफ में नहीं आएगी तो आपको उस प्लैनेट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा तो डिपेंड करता है। इसीलिए लाल किताब क्या करती है कि आपके प्लैनेट्स जितने भी हैं, जो भी लाल किताब को निचोड़ है वो ये है कि बेस्ड ऑन प्लैनेट हाउसेस, जो घर में प्लैनेट्स बैठे हैं, और रिश्तों को भी बहुत महत्व दिया गया है। अगर एक तरफ किसी को हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने मंगल का उपाय कर लो या आप अपने शनि का उपाय कर लो, और दूसरी तरफ आप उस रिश्ते को ख़राब करते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा। चाहे आप जितनी मर्जी रेमेडीज़ कर लो, जितना भी कुछ कर लो, जब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करके चलोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। लाल किताब में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में बताते हैं, कुछ नंबर होते हैं कि बहुत अच्छा बताते हैं कि 1 नंबर बिजनेस का है, 5 नंबर है, और 4 और 7 की तो ऐसा करते हैं कि है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या ये है? नहीं, 4 वाले वो कर सकते हैं जो कोई भी नंबर वाला नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड अगर किसी को बोला जाता है वो 4 नंबर है, 4 नंबर। तो आपकी समझ के बाहर है। अगर लेट्स से जिसका भी जन्म 13 तारीख को, ठीक है, 4 नंबर 13 से बनता है, फिर आपका 22 से बनता है, 31 से बनता है, ठीक है। तो अगर किसी का भी जन्म इनमें से किसी भी तारीख को है, 4, 13, 22 और 31, तो ये अनएक्सपेक्टेड बंदे होते हैं, आप कई बार सोच भी नहीं पाओगे वो कर जाते हैं। अच्छा। एक इंसान की जहाँ पे सोच ख़त्म होती है, 4 नंबर वाला वहाँ से सोचना शुरू कर सकता है। तो अनइमेजिनेबल है, आप मतलब आपकी कैपेसिटी के बाहर है, वो कर सकते हैं, वो वंडर्स कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं देखो, जस्ट बिकॉज वो 4 नंबर है तो कुछ भी कर सकता है, या बहुत कुछ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 4 नंबर वाला जो इंसान है उसके पास सिर्फ सर है, नीचे की बॉडी मिसिंग है, तो इनकम्प्लीट है, इसीलिए उसको स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं। दिमाग तो बहुत है, क्योंकि है ही दिमाग और कुछ है ही नहीं उसके पास, तो वो सिर्फ सोच सकता है, और वो इतना सोच सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको एक्शन भी ज़रूरी है, सिर्फ सोच से काम नहीं चलता है। आपको अगर कुछ करना है तो आपको कंप्लीट बॉडी चाहिए, राइट। एक्शन के लिए आपको हाथ पैर चाहिए। आप सिर्फ दिमाग से, अब दिमाग से क्या होगा, फिर वो गलत काम में जाएगा। तो 4 नंबर वाला हो सकता है कि गलत, क्योंकि सिर्फ सोच सकता है, ठीक है, एक्शन नहीं है। तो कंप्लीट बॉडी होनी ज़रूरी है, और 4 और 7 नंबर अगर मिलते हैं तो बॉडी कंप्लीट होती है। और ऐसे इंसान के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो 4 और 7 का है। तो बेस्ट फ्रेंडली नंबर्स भी अगर मैं बात करूं तो 4 के लिए 7 नंबर सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कोई ऐसे नंबर है जो बिजनेस के लिए बने हो कि सिर्फ वो बिजनेस ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा देखो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक नंबर वाला ही बिजनेस कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखो, दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, या तो कोई बिजनेस करता है या फिर कोई जॉब करता है, 2 ही चीज़ें हैं। नंबर अगेन मैं बात करूं तो 9 नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है ना सिर्फ जितने भी बिजनेसमैन है वो सारे 1 नंबर वाले हैं या 5 नंबर वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आपके नंबर के हिसाब से आपको कौन सा कैरियर या कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, वो मैटर करता है।
अगर आप अपने नंबर्स के हिसाब से चलोगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। डिफरेंस ये नहीं है, अब मान लो आपने सुना होगा एक नंबर अगर किसी का है तो ऐसे इंसान को एक्चुअल में बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा का नंबर है। अच्छा। और जब आप जॉब करते हो, जॉब का मतलब है नौकरी, तो किसी ना किसी के अंडर आप काम कर रहे हो। जब आप किसी के अंडर काम करोगे तो एक नंबर वाले को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं उसकी ईगो भी आ जाती है, उसका एटीट्यूड फिर वहाँ पे आ जाता है। अनलेस एंड अनटिल या तो उसके नीचे कम से कम समझो 20-25 लोग अगर ना हो, या ऐसे लोग ना हो कि जिसके ऊपर वो अपना लाइक ऑर्डर दे सके, अपनी बात मनवा सके, राइट, बॉस वाली फीलिंग उसको चाहिए, तो चलेगा, नौकरी भी चलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप नौकरी में जाते हो, एक नंबर वाला अगर नौकरी करता है तो एटलीस्ट वो एक ऐसी पोजीशन पे हो जिसके अंडर कोई ना कोई काम करता हो, तो उसको वो नौकरी फलेगी, टॉप पोजीशन पे तब चलेगी। हाँ। अगर एंट्री लेवल पे आप जा रहे हो और फिर उस चीज़ को अगर आगे दूसरे प्लेनेट सपोर्ट नहीं करेंगे जिस फील्ड में आप हो, अब मान लीजिए आपने जॉब ले ली लेकिन आपके लिए आईटी फील्ड नहीं है, राहु आपका ख़राब है, आपको आईटी सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। आप आईटी सेक्टर में चले गए, आपने एंट्री लेवल से ज्वाइन किया है, आप एक नंबर वाले हो, ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितना भी हार्ड वर्क करो, अब आपने देखा होगा किसी को 1 साल में प्रमोशन मिल जाती है, किसी को 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, नहीं मिलती है। हम क्या बोलते हैं? बटरिंग, चापलूसी, कि भाई वो बंदा बटरिंग करता है, मैनेजर्स या किसी के साथ घूमता फिरता है, इसीलिए उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। तो ये सब बहाने हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स हर जगह है, ऑफ कोर्स हर फील्ड में है, बट कहीं ना कहीं हमारी ही कमियां होती है जो हम डिसएडवांटेज के रूप में उस चीज़ को बाहर निकालते हैं, राइट। तो जब आप करेक्ट फील्ड में नहीं हो, आपके नंबर्स के हिसाब से, आपके प्लैनेट्स के हिसाब से अगर आप करेक्ट फील्ड में नहीं हो तो मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब एक इंसान है जो 1 या 2 घंटे काम करता है और पूरा कमा के चले जाता है, और एक इंसान है सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन वो जो 1 घंटे में कमा के गया है वो शायद पूरे महीने में भी ना कमा पाए। तो इसीलिए कि राइट चॉइस बहुत ज़रूरी है। तो राइट चॉइस और राइट टाइम पे की हुई चीज़ आपको रिजल्ट देगी। अब मूलांक 2 के लिए 2 नंबर वाले चंद्रमा का नंबर है, तो 2 नंबर अगेन इसको हम बोलते हैं वीक प्लैनेट। ये क्यों वीक है? क्योंकि जैसे चंद्रमा हर 15 दिन में बढ़ता है और कम होता है, राइट, तो उसी हिसाब से इंसान का मूड भी स्विंग होता है, तो उसका नेचर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर वो बहुत अच्छे मूड में है तो वो उसी में रहेगा, अगर वो बहुत ख़राब मूड में है तो वहीं रहेगा। तो ऐसे लोग क्या होता है, डिसीजन पावर नहीं होती है, कहीं ना कहीं उनको हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, वो उसी उलझन में रहते हैं और दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। तो जब बंदा दिल से सोचता है, इमोशनली सोचता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप लेके चलते हो तो नुकसान कर जाता है। तो क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है, आज के युग में अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिकल नहीं हो तो लाइफ नहीं चलती है, इमोशंस काम नहीं आते हैं। चाहे वो बिज़नेस हो, बिज़नेस में तो बिल्कुल ही काम नहीं आते, तो जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको देखो क्रिएटिव होना ज़रूरी है, दिमाग जब तक नहीं लगाओगे काम नहीं होगा। तो इमोशनल नंबर है और वाटर एलिमेंट का नंबर है, ठीक है, पानी जो है चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है, वाटर एलिमेंट का नंबर है। अब अगर मान लो वाटर एलिमेंट की मैं बात करूँ, पानी वाटर है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को वाटर एलिमेंट बोला गया है। अच्छा। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में लेट्स सपोज 1 से ज़्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट होता है, 1 बार अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर आता है तो अच्छा होता है, 2 बार अगर आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 बार ख़राब हो जाता है, 4 बार रिपीट होता है तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो 2 बार तक कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो कोई भी नंबर अच्छा है, चाहे वो राहु का नंबर हो, केतु का नंबर हो, डरने की कोई बात नहीं है। नंबर, हर नंबर ज़रूरी है। अगर मान लो अगर आप राहु से डरोगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर नहीं है, राहु का नंबर नहीं है, आपकी लाइफ में पैसे की सेविंग नहीं होगी। तो पैसा बचाना है, पैसा होगा नहीं होगा चंद्रमा, लेकिन पैसा बचेगा नहीं बचेगा 4 नंबर बताएगा। अगर 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, आप जितने मर्जी अपने अकाउंट में पैसे रख लो, वो पैसे नहीं बचेंगे। कोई ना कोई बहाना होगा, कोई ना कोई सोर्स बनेगा, चाहे वो बीमारी का बने या कोई भी खर्चे का बहाना बने, वो पैसे चले जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसी रेमेडी होती है कि कोई, जैसे कि हमें किसी नंबर की एनर्जी लेनी है तो ले सकते हैं, ऐसी कोई रेमेडी वगैरह? रेमेडीज़ देखो, नंबर, अब हर नंबर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नहीं हो सकता है कि कोई आप देख लो डेट ऑफ बर्थ दुनिया में जिसके में सारे के सारे नंबर्स आते हो, मैंने तो नहीं देखी आज तक ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ। एटलीस्ट 1 नंबर
तो ज़रूर मिस होगा। 8 नंबर मैंने देखे हैं जो डेट ऑफ बर्थ में है, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो मतलब जितने ज़्यादा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होंगे वो पॉजिटिव है, बट कोई ना कोई नंबर मिस है। तो अगर वो नंबर आपकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं है तो फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं रेमेडी के थ्रू, उस नंबर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ला सकते हैं लाइफ में, वो अलग मैटर हो गया। देखो कोई भी लाने का मतलब ही वही है, जो नंबर आपके पास नहीं है तो आप उसकी रेमेडी करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करोगे तो वो नंबर एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं। कोई नेम स्पेलिंग चेंज करके उस नंबर को लेके आ सकता है। तो अगर आप अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज कर लेते हो तो भी आप उस नंबर की पूर्ति कर सकते हो, बट हर नंबर के ऊपर नेम की स्पेलिंग नहीं जाती है, ठीक है। तो 2 नंबर पे, 4 पे, 7 पे और 8 पे नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2, 4, 7, 6 और 8, 6 पे भी, 6 पे डिपेंड करता है, बट 2, 4, 7, 8 पे आपके नेम की स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं वो मैटर करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फ़र्ज़ करो एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी का बर्थडे 1 तारीख को है तो ऐसे इंसान के जो एनिमी नंबर्स हैं वो है 6 और 8। 6 और 8। तो एक नंबर के जो दुश्मन नंबर है वो है 6 और 8। और अगर आपके नेम की स्पेलिंग 6 और 8 पे आ जाए तो वो आपको ख़राब रिजल्ट देगी। तो बचे कौन से, 6 और 8 भी चले गए, 2, 4, 7 पे लाते ही नहीं है। तो बेस्ट कौन सा है, नंबर 5, नंबर 9। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 2 बार 5 है और आप फिर अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे लाके एक और 5 अगर ऐड करते हो तो ख़राब हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरी चीज़ें देख के ही डिसाइड करना है कि कौन से नंबर पे हमने लेके आना है। तो जस्ट बिकॉज ये नंबर मिस है, इसकी नेम पे आप स्पेलिंग लेके आ जाओ, आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर जो है जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। गुरु क्या है, नॉलेज। तो ज्ञान से रिलेटेड कोई भी चीज़ या नॉलेज से रिलेटेड कोई भी चीज़, ठीक है, वो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। और गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो सब गुरु की सुनते हैं, ठीक है। तो आप चाहे सूर्य ले लो या बुध ले लो या राहु ले लो, केतु ले लो, कोई भी प्लैनेट आप ले लो, गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो हर प्लैनेट उस जुपिटर की सुनेगा। बट 3 नंबर गॉड ब्लेसिंग के लिए भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास 3 नंबर है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वाले की कृपा है। अगर आप किसी भी मुसीबत में होंगे, ठीक है, देखो तकलीफ़ और प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में है, लेकिन अगर आपके पास 3 नंबर है, लास्ट मिनट में आपको कोई ना कोई ऐसी शक्ति या ऐसी एक हेल्प होगी जो आपको उस गड्ढे से निकाल के लेके चली जाएगी, मतलब डूबने नहीं देगी, हाँ स्ट्रगल करोगे, सब करोगे, लेकिन आपको गिरने नहीं देगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति होगी जो ऊपर वाला आपको निकाल के ले जाएगा वहाँ से, लेकिन गिरने नहीं देगा। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान लो 3 नंबर नहीं है तो ये वाली चीज़ आपके पास नहीं रहेगी। गॉड की ब्लेसिंग अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं मिस होगी, या लक फैक्टर भी आप बोल सकते हो। किस्मत का मतलब यही नहीं है कि आपकी हर बार लॉटरी निकले, ठीक है, बट ये भी किस्मत है कि एटलीस्ट आप चल रहे हो और लास्ट मिनट में आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है और सडनली आपको रास्ता मिल जाए, तो ये भी लकी है, ये भी किस्मत ही है। तो वो 3 नंबर वालों के लिए मैटर करता है। और ये बिजनेस फील्ड में, बिजनेस फील्ड देखिए, अगर 3 नंबर वालों को बिजनेस करना है तो एक, जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर अगर एक बार या 2 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो 3 नंबर अच्छा है। उसके बाद अगर जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, ठीक है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। जुपिटर से रिलेटेड बिजनेस आप क्या है, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेजेस जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप स्कूल खोल सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो, आपके लिए अच्छा है। आप ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, जहाँ भी ज्ञान बढ़ता हो ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हो। सोने का काम आप कर सकते हो, गोल्ड ज्वेलरी का जो शॉप्स होती है, सोनार जिसको हम बोलते हैं, वो काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है। तो अगेन अगर आप इसको जॉब से कनेक्ट करो तो भी वही है कि आप स्कूल में टीचर लग जाओ, प्रोफेसर लग जाओ, तो जुपिटर आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, वहाँ पे वो जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। बट अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, ठीक है। जुपिटर अच्छा है, अब मैंने बोल दिया जुपिटर अच्छा है, आपके पास 2 बार नंबर रिपीट है, आप टीचिंग का भी काम करो फिर भी बोलोगे कि मेरा तो कुछ भला नहीं हो रहा है। तो अगर आपको सन की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं करना है, गवर्नमेंट स्कूल से दूर रहना है, प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में नहीं जाओ। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे प्लैनेट्स भी बताएंगे कि वो चीज़ आपको कितना
मैक्सिमम आउटपुट दे के जाएगी। तो 3 नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता या किसी की कुंडली में गुरु खराब है, ऐसे इंसान के काम नहीं बनते। आप ऊपर से नीचे हो जाओ, जो मर्जी कोशिश कर लो, काम नहीं बनेंगे। आपने देखा होगा उम्र से पहले अगर किसी के बाल चले जाते हैं तो उसका भी गुरु खराब होता है। जुपिटर खराब होगा तो या तो बाल चले जाएंगे या वाइट होने शुरू हो जाएंगे, मोस्टली वाइट होंगे। तो ये चीज़ें मैटर करती है। और गुरु खराब होगा तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अब गुरु या कोई भी प्लेनेट ले लो, जब हम बात कर रहे हैं गुरु की, अगर आप सामने वाला जो आपके पास बैठा है, आप जिसकी भी कुंडली चेक कर रहे हो, अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो फिर उसको आप बताओगे कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज होंगे। और जो ऑलरेडी जॉब में है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, या बिजनेस है तो स्टेबिलिटी को ख़त्म करता है। तो बिजनेस है तो ऊपर नीचे होगा, डाउन चला जाएगा, फिर अप हो जाएगा, फिर डाउन चला, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी को हिला देता है। अप एंड डाउन आता रहेगा। अप एंड जुपिटर पे अगर ख़राब है तो बसने नहीं देता। अच्छा। जॉब है, आप हो सकता है जॉब छोड़ते चले जाओ, फिर दूसरी कर लो, फिर छोड़ दो, या आप जॉब कर रहे हो मन नहीं लगेगा, मे भी कोई मजबूरी के कारण हो सकता है आप बंधे हुए हो कि मुझे भाई बैकअप नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे चाहिए, मजबूरी है, करनी है, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, लेकिन या तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मजबूरी में करोगे उस चीज़ को, या फिर छोड़ दोगे फिर दूसरी पकड़ोगे। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, स्मूथनेस नहीं रहेगी, स्मूथनेस नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी पक्का ही नहीं होगी, अप एंड डाउन चलते रहेगा, बिल्कुल चलेगा। तो अब करते 4 नंबर की बात। कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल नंबर रहता है 4 नंबर। 4 नंबर स्ट्रगल नंबर है, एज आई सेड कि जैसे मैंने बताया आपको कि बॉडी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, बॉडी नहीं है, सर है, बट कहीं ना कहीं क्रिएटिव नंबर भी है। अच्छा। अगर 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ में है, एंड अगेन सेम कॉन्सेप्ट 2 बार आता है, प्लस राहु आपके 3, 4, 6 तीनों में से किसी भी घर में बैठा है, क्योंकि राहु सिर्फ 3 घर में ही अच्छा होता है, तीसरे, चौथे और छठे घर में, बाकी किसी भी घर में राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो 3, 4, 6 में अगर राहु है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी किसी में भी घर में हो तो नुकसान ही करके जाएगा। अच्छा। बट जो नुकसान का लेवल है वो डिपेंड करता है। अब आपने देखा होगा कि 12वें घर में अगर राहु किसी का होता है तो ऐसे इंसान को या तो जेल या हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, किसी ना किसी के दर्शन ज़रूर करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, 100%। नहीं का सवाल ही नहीं है। कब होगा? जब आपकी महादशा या अंतरदशा राहु की लगेगी, तब आपके साथ वो चीज़ होगी, बट होगी ज़रूर। तो इनका बिजनेस फील्ड में क्या, किस चीज़ में जाना चाहिए इनको 4 नंबर को? राहु के लिए अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, राहु क्या है? नशा, धुआं, ठीक है, बिजली, इलेक्ट्रिकल, तो कोई भी बिजली का बिजनेस कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोल सकते हो, मोबाइल का काम कर सकते हो, घड़ी से रिलेटेड काम कर सकते हो, ये सब राहु से रिलेट करते हैं। बिजनेस की बात करें, अगर आप शेयर मार्केट की बात करो, राहु अच्छा है तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। जॉब की अगर बात करो तो आईटी, राहु अच्छा है तो आईटी में जाओ, राहु अगर अच्छा नहीं है तो आईटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो अब ये कब देखना है? अगर आप मान लीजिए 10th के बाद आपको किसी को सब्जेक्ट चूज़ करना है, बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चे के लिए आगे कौन सी फील्ड अच्छी है, तो राहु अच्छा है तो इंजीनियरिंग कराओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंजीनियर या डॉक्टर्स तो भरे पड़े हैं, बट सक्सेस कौन होता है? जो अपने हिसाब से चलता है। तो डिपेंड करता है। बिजनेस अगर करना है, बिजली का बिजनेस कर सकते हो, घड़ी का बिजनेस कर सकते हो। नशे की जो मैं बात कर रहा था, अगर जैसे लोग सिगरेट वगैरह बेचते हैं, राइट, वो वाली दुकान, वो वाला चीज़ इनके लिए अच्छा है। अच्छा। और अगर आपका शनि अच्छा है तो आप लिकर दुकान खोल सकते हो, लिकर की शॉप ओपन कर सकते हो, आपके लिए शराब की दुकान आपको रिजल्ट देके जाएगी। ऐसे लोगों का काम चलेगा। तो 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर को कहते हैं बिजनेस का नंबर, कि किसी भी चीज़ में जो करेंगे वो सब ऊपर जाएगा, सक्सेस होगा। 5 नंबर देखो बुध का नंबर है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ, 5 नंबर एक्चुअल में बहुत अच्छा नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग नंबर। ऐसे लोगों को क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा डाउन चला जाता है या लाइफ में कोई भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को वापस पटरी पे लेके आ जाता है। वो बैलेंस कर सकता है, उसमें उतनी पावर होती है। वो अगर गिर भी गया तो उठ जाएगा, वो बैलेंस कर सकता है। बट क्या सब कर सकते हैं? नहीं। अगर बुध अच्छा है तो ही वो कर पाएगा। अगर बुध खराब है, आपके पास 5 नंबर हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके प्लैनेट्स भी अच्छे कुंडली में होने चाहिए, तभी नंबर्स वर्क करेंगे, नहीं तो नंबर वर्क नहीं करेंगे, चाहे आपके पास जो भी नंबर हो। और 5 नंबर जो है कम्युनिकेशन का नंबर है। आज आप देखो,
जितना भी मैं अपनी सराउंडिंग्स में देखता हूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके मुंह से गाली निकलती होगी। बिना गाली दिए कोई भी बात नहीं करता। 90% माहौल ऐसा है, सराउंडिंग्स ऐसी हैं, चीज़ें ऐसी हैं। तो जब भी आप गलत बोलते हो, ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज ख़राब होती है, तो कहीं ना कहीं आप समझो आपका बुध खराब है। भले आपके पास नंबर है, कुंडली है, नहीं है, तो अगर अच्छा भी है, अब यहाँ पे देखिए कैच ये है कि कई बार आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, आपके पास 5 नंबर भी है, 2 बार भी है, और कुंडली में भी बुध अच्छा बैठा है, लेकिन लाइफ में दिक्कतें हैं, आप हो सकता है खुद उस चीज़ को ख़राब कर रहे हो। अच्छा। तो लैंग्वेज पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी वाणी को ठीक करके नहीं चलोगे, बुध रिजल्ट नहीं देगा। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जिनका बुध अच्छा होगा उनका कम्युनिकेशन डेफिनेटली अच्छा होगा। अच्छा। वो इंसान बातों का धनी होगा, बात करने में माहिर होगा, तो अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस करना उसके लिए बहुत ईजी होगा। तो वो चीज़ होगी। और बिज़नेस की अगर आप बात करो तो जहाँ भी बोल के पैसे बन जाएं, ठीक है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, तो वो अपना चैनल बनाते हैं, एडवाइस देते हैं, बोलते हैं। तो जहाँ भी बोलने से पैसे बनते हो, ऐसा कोई भी काम बुध से रिलेट करता है, आप कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास 5 नंबर की एनर्जी नहीं, तो क्या 5 नंबर की एनर्जी ले सकता है बिजनेस करने के लिए? अगर 5 नंबर नहीं है तो पहले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ हटा दो कि ये नंबर होगा तो ही आप बिज़नेस कर सकते हो। अब अगर किसी का 8 नंबर है तो वो क्या बिज़नेस नहीं करता? करता करते है, हैं। सब करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, कौन सा प्लैनेट सही है उसके अकॉर्डिंग। बट एनर्जीज लेने का मतलब होता है, अगेन, जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, अगर मान लीजिए 5 नंबर जो हम बात कर रहे हैं, अगर 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, ठीक है, और फर्ज करो कि कुंडली में बुध अच्छा बैठा है, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो 5 नंबर को हम एक्टिवेट करेंगे। 5 नंबर को अगर एक्टिवेट करना है तो आप जो है गाय को हरी सब्जी या कोई भी हरा चारा, ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ आप उसको गाय को खिलाओगे तो आपका 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। अदरवाइज़ आप बुधवार के दिन, वेडनेसडे को, किसी भी को, गरीब को या किसी मांगने वाले को, या मंदिर में भी आप हरी चीज़ों का दान करके आ सकते हो, या हरी साबुत मूंग अपना दान करो तो भी बुध एक्टिवेट होगा। मशरूम बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन वो हाउस स्पेसिफिक है। अगर 8वें घर में बुध है या 9वें घर में बुध है, तो ऐसे में मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के अगर आप मंदिर में रख के आते हो तो बुध 8 और बुध 9 आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा। तो हर घर का अलग अलग उपाय है, ऐसा नहीं है कि कॉमन उपाय है। अब मैंने कहा कि आप गाय को चारा खिला के आओ, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र शनि के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, या वीनस आपकी कुंडली में ख़राब है, अच्छा, तो आपको आपको वाइट गाय को खाना जो है चारा नहीं खिलाना है। वाइट को नहीं खिलाना। इन दैट केस आप वाइट छोड़ के किसी भी कलर की गाय को खिलाओगे तो वो रिजल्ट देगा। अच्छा। वाइट को दोगे तो नुकसान करेगा। ठीक है। तो अब कलर भी मैटर करता है, कलर भी तो मैटर कलर करता है। भी डेफिनेटली मैटर करता है कि किसको करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर के लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा? 6 नंबर देखो, अगेन वीनस से रिप्रेजेंट करता है, जी। शुक्र का नंबर है। तो 6 नंबर जो है फैशन से भी रिलेट करता है। ऐसा इंसान अगर बिजनेस करना चाहता है तो कॉस्मेटिक रिलेटेड बिजनेस, फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें वीनस को रिप्रेजेंट करती है। आप रेस्टोरेंट बिजनेस में जा सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। अब वीनस का देखो मतलब है लग्जरी, तो अगर स्पेसिफिक बिजनेस तो जो मैंने बताया वो है ही है, बट अगर कोई भी बिजनेस ले लो आप, लेट्स से कि कपड़े, रेडीमेड गारमेंट जो है, रेडीमेड कपड़े का बिजनेस भी वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि वीनस लग्जरी का कारक है, तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, हर चीज़ ब्रांडेड अगर रखते हो, अब एक होता है नॉर्मल जूते की दुकान होगी, ठीक है, तो वो शनि है। लेकिन अगर आप वही ब्रांडेड पे आ जाओ कि आप ब्रांडेड, जैसे कि रिबॉक हो गया या आपका एडिडास हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं शनि तो है ही है, बट वीनस भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो हर एक इंसान के लिए नहीं है, वो लग्जरी ब्रांड्स हैं। वही आप नॉर्मल चप्पल जूते की दुकान पे जाओगे तो वो वीनस को कनेक्ट नहीं करेगा, ओनली शनि को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर लग्जरी, हर ब्रांडेड चीज़ है तो वो वीनस है। किसी चीज़ में भी जा सकते हो। तो ये बिजनेस में भी जा सकते हो, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, फैशन इंडस्ट्री हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, लेदर का बिजनेस कर सकते हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हो, सारी चीज़ें वीनस है। और 7 नंबर का क्या बिजनेस करना चाहिए? 7 नंबर केतु का नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो केतु का मतलब है मल्टी कलर या 2 रंगा हम बोलते हैं।
लेकिन केतु रिप्रेजेंट करता है ट्रैवलिंग से। तो केतु जिसका अच्छा हो, ऐसे इंसान को ट्रैवलिंग का बिजनेस बहुत अच्छा सूट करेगा। जैसे ट्रैवल एजेंसीज हो गई, आप वीज़ा इमिग्रेशन है, वो भी ट्रैवलिंग का पार्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए दोनों काम बहुत अच्छे सूट करेंगे। तो जी। और 8 नंबर? 8 नंबर जजमेंट, शनि। लेकिन शनि कहीं ना कहीं काम क्या करता है कि स्लो करता है। 8 नंबर वालों के काम एक बार में नहीं बनते। अगर आपका शनि अच्छा नहीं है, आप कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब पहले अटेम्प्ट में काम होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जजमेंट का नंबर है, ठीक है। अगर 8 नंबर अच्छा है, शनि आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, 2 बार 8 नंबर आता है, तो आपके लिए जज बनना बहुत अच्छा है। आप जज का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये फील्ड अच्छी है, लॉ कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ वो शनि को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ। जैसे 8 नंबर को बोलते हैं बहुत लेट सक्सेस मिलती है, बहुत स्ट्रगल करवाता है 8 नंबर। नहीं, शनि स्ट्रगल तो कराता, स्ट्रगलिंग नंबर तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। बट शनि का एक ही फंडा है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। शनि का मतलब ही मेहनत है। अच्छा। अब मेहनत बहुत टाइप की होती है, ज़रूरी नहीं है पसीने बहाओगे तो ही मेहनत है, ठीक है। तो बट मेहनत यानी कि जो भी आप फील्ड में हो, जो भी काम करते हो, उसमें अगर आपका फोकस नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, तो शनि रिजल्ट नहीं देगा। ओनली हार्ड वर्क ही शनि है। जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आएगा। अब आप देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1 नंबर बहुत अच्छा होता है, राइट। लेकिन 1 नंबर सिंगल डिजिट से भी बनता है, 10 नंबर से भी 1 नंबर बनता है, 19 से भी 1 बनता है और 28 से भी 1 बनता है। लेकिन अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो 1 नंबर सिंगल है उसके लिए ठीक है, 10 वाला भी ठीक है, और 19 वाला तो सबसे बेस्ट है। चारों में सबसे बेस्ट जो है वो 19 आता है। लेकिन 28 नंबर भी एक है, बट 28 में जुड़ा हुआ है शनि। 2 + 8 = 1 वहाँ पे, ठीक है। 2 + 8 10 = 1। लेकिन 2 नंबर भी वीक प्लैनेट है और 8 नंबर शनि है। वीक प्लैनेट क्या करेगा? आपको सोचने समझने की ताकत कम रहेगी, डिसीजन पावर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं रहेगा। शनि क्या करेगा? डिले कराएगा हार्ड वर्क। तो ऐसा इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है, बनता तो है, हीरो बनता है, लेकिन ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। और अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर वो 28 नंबर जो 1 नंबर बनता है वो रिजल्ट नहीं देगा। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 19 नंबर जो है 1 + 9 से बनता है। ऐसे इंसान को बनी बनाई चीज़ मिलती है, सिर्फ उसको आगे लेके जाना पड़ता है। यानी कि अगर कोई बिजनेस में है, हो सकता है उसको अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो उसको हमेशा बनी बनाई चीज़ मिलेगी। उसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, उसको उस चीज़ पे उसको ध्यान देना है। तो हर नंबर की प्रायोरिटी अलग है। तो शनि जब तक रिजल्ट नहीं देगा, जब तक आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, एंड ऑनेस्ट। अगर आप झूठ बोलोगे या ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे तो भी रिजल्ट नहीं देगा। तो 2 ही चीज़ है, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। तो 9 नंबर के लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा? 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, ठीक है। तो मंगल अगर आपका अच्छा है तो ऐसे इंसान को कोई भी डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, ये सारी चीज़ें 9 नंबर वाले के लिए है, ठीक है। बिजनेस की बात करो तो आप खाने पीने का काम कर सकते हो, कमीशन बेस आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मंगल से रिप्रेजेंट करती है। बट अगर मंगल अच्छा है तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपने देखा होगा किसी को पुलिस में जाना है या मिलिट्री में जाना है, उनको डेफिनेटली वो चीज़ सूट करेगी। बिल्कुल। तो मेरा एक और सवाल था कि ना हर मुलांग के हिसाब से ना उनका ना अलग कलर होता है कि वो उनको सूट करेगा, कि जैसे कि किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो मुलांग के हिसाब से उनका फेवरेट वो मतलब कि उनका सूट करे जो कलर, वो बता सकते हो? बिल्कुल, देखो हर नंबर का, हर प्लैनेट का अपना अपना कलर है। जैसे सन, उसको जो सन का कलर है, सूर्य का जो कलर है वो है लाइट ऑरेंज, ठीक है। चंद्रमा वाइट, जुपिटर येलो, राहु ब्लू, ग्रे भी कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर बुध का है ग्रीन। 6 नंबर वीनस अगेन वाइट। 7 आपका केतु का कलर होता है जी ब्लैक एंड वाइट स्पेसिफिकली, अदरवाइज मल्टी कलर, यानी कि एक से ज़्यादा कलर वाली कोई भी चीज़ होगी वो केतु को रिप्रेजेंट करेगी। और प्रॉपर कलर की मैं बात करूँ तो सफ़ेद और काला केतु को रिप्रेजेंट करता है। सफ़ेद और काला, भले आप, एक होता है ना, आप देखोगे कोई भी जो शर्ट आप पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, उसमें 2-3 कलर्स होते हैं, तो वो भी केतु ही है। तो मल्टी कलर केतु है। 8 नंबर शनि ब्लैक और मंगल लाल कलर। तो अगर ये प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो आप इनके कलर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट्स ख़राब बैठे हैं
तो इनके कलर अगर आप पहनोगे तो आपकी लाइफ में नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अच्छा, हम वास्तु से अपनी कुछ कुंडली वुंडली ठीक कर सकते हैं? जैसे हमारी कोई दशा खराब चल रही है तो वास्तु से ठीक हो जाएगी सब? देखिए, जो दशा खराब चलती है, मान लो अब राहु की दशा है या बुध की दशा है, तो सबसे पहले ये देखो कि वो प्लैनेट अच्छा बैठा है या नहीं। अगर जिस भी प्लैनेट की महादशा लगेगी, वो प्लैनेट अगर आपकी बर्थ चार्ट में है, लगन कुंडली में अगर वो सही है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर वो प्लैनेट ख़राब है तो ख़राब रिजल्ट देगा। और जो वर्षफल हम देखते हैं लाल किताब में, अगर आपके कुंडली में जो वर्षफल में प्लैनेट्स होते हैं उसको हम अंतर्दशा से कनेक्ट करते हैं। तो महादशा और अंतर्दशा ऐसे देखते हैं। तो अगर ईयर चार्ट में जो प्लैनेट खराब है और उस प्लैनेट की अंतर्दशा लगी है तो वो उसी साल, क्योंकि वर्षफल क्या होता है, आपके बर्थडे से लेके बर्थडे तक का चार्ट बनता है। मान लीजिए आप अप्रैल में पैदा हुए हो, तो यानी कि अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 का आपका जो वर्षफल बनेगा उसमें अंतर्दशा को देखा जाता है। महादशा को आपके बर्थ चार्ट से देखा जाता है। तो अगर ख़राब है तो ऑफकोर्स ख़राब रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वास्तु से उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं अलग चीज़ है, क्योंकि वास्तु बहुत चीज़ मैटर करती है। अगर आपके प्लैनेट्स कुंडली में ख़राब है तो कहीं ना कहीं आपको उस डायरेक्शन में उस चीज़ में डिस्टर्बेंस मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी का राहु पहले घर में बैठा है, ठीक है, या 5th हाउस में बैठा है, तो ऐसे इंसान को साउथ और ईस्ट फेसिंग का मकान सूट नहीं करेगा। तो पहले घर के राहु और 5th घर के जो राहु है, दूसरे भी कंडीशंस हैं, बट ऐसे इंसान को साउथ और ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी सूट नहीं करेगी। तो आपके नंबर्स अच्छे हैं, आपकी कुंडली अच्छी है, लेकिन आप अगर साउथ और ईस्ट में रह रहे हो तो आपको फिर भी नुकसान ही मिलने वाला है। तो सारी चीज़ों को सिंक करके चलना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स, आपकी कुंडली, आपका जो चार्ट है, फिर नेम की स्पेलिंग होगी, एंड देन वास्तु। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप नंबर्स की रेमेडी कर रहे हो, चार्ट में कोई चीज़ ख़राब है उसको नहीं ध्यान दे रहे हो, या आपने सिर्फ नाम बदल लिया, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, अपना नाम बदल के आ गए और फिर कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे तो नाम की स्पेलिंग बदल ली है लेकिन फिर भी मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ों को देखना है, एक चीज़ पे आप लेके लाइफ को नहीं चल सकते हो। सारी चीज़ें मैटर करती हैं, पूरा चार्ट देखना पड़ता है, सब कुछ मैटर करता है। जैसे कि आजकल स्टोन वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह चल रहा है कि मनी ब्रेसलेट आ गई, ये क्या है? सर देखो, अगेन जेमस्टोन क्या है? कलर है, जेमस्टोन पत्थर है, और वो एक कलर का पत्थर है, राइट। तो कौन से कलर का पत्थर आपको सूट करेगा, कौन सा पत्थर या कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए, तो डिपेंड करता है अगेन प्लैनेट्स पे। जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, अगर आप उस ग्रह का स्टोन पहनोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ख़राब ग्रह का स्टोन पहनोगे तो वो नुकसान करेगा। आपने देखा होगा, बहुत वैदिक की बात करता हूँ कि जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में ख़राब होता है, अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, ठीक है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप पन्ना पहन लो। लेकिन एक चीज़ लोग नहीं समझते हैं कि जो जेमस्टोन है वो पावर बहुत ज़्यादा होती है उसमें, वो पावर देते हैं प्लैनेट्स को। तो अगर आप एक इंसान जो ऑलरेडी ख़राब है उसके हाथ में पावर दे दोगे, गन दे दोगे, या कोई भी चीज़ ऐसी पकड़ा दोगे कि जिससे, तो वो नुकसान ही करेगा उसको, नहीं करेगी, ठीक है, ख़राब तो और ख़राब होगा। तो इसीलिए ख़राब प्लैनेट्स पे जेमस्टोन नहीं पहनते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं। जो प्लैनेट आपका अच्छा है उसके स्टोन अगर आप पहनोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नुकसान करके जाएगा। तो कैसे पता लगेगा कि किसका क्या प्लैनेट है? सर वो कुंडली बताएगी आपकी। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ एक दो चीज़। अगर मान लीजिए आपका जो शनि ले लेते हैं हम, ठीक है, 7वें घर में शनि जो है वो उच्च का होता है लाल किताब में, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज 7वें घर में आपके शनि उच्च का है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है नीलम पहन लो, ठीक है। तो बाकी प्लैनेट्स भी देखने हैं। अगर 7वें घर में शनि उच्च का है, लेकिन 3, 5, 7 में अगर मंगल, चंद्रमा या सूर्य कोई भी एक प्लैनेट आ जाए तो वो उच्च का होके भी आपको कर्जे में लेके चला जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। आज अगर आप करोड़पति भी हो, एक टाइम पे आपको ज़ीरो माइनस में लेके चले जाएगा। तो जस्ट बिकॉज वो प्लैनेट उच्च का है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हमको चेक करनी है। बट हाँ, अगर प्लैनेट अच्छा है, 3, 5, 7 आपके ठीक हैं, 6, 8, 12 आपके अच्छे हैं, शनि को किसी की भी दृष्टि वाइज उस पर कोई गलत प्रभाव नहीं हो रहा है या कोई एंटी प्लैनेट के साथ उसका कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप वो पहन सकते हो, प्रोवाइडेड पहले घर में भी प्लैनेट होना चाहिए। अगर मान लो 7वें घर में प्लैनेट है, जैसे 7वें घर में शनि उच्च का है, पर आपका फर्स्ट हाउस खाली है, आप अगर नीलम पहन भी लोगे, मान लो पहन सकते हो और पहन भी लिया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा,
क्योंकि वो जो शनि 7वें घर में बैठा है और पहले घर में प्लैनेट नहीं है तो वो एक्टिवेटेड नहीं है, सोया हुआ है, अच्छा। तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो फैक्टर्स बहुत है, कंडीशंस बहुत है, चेक करके ही पहनना है। जैसे कि ना एक टाइम पे ना बहुत लोगों का बर्थ होता है, क्या उनका सारे चार्ट सेम होते होंगे? नहीं, चार्ट सेम होगा। अगर मान लो कोई इंसान लेट्स से कि किसी का जन्म 10:30 बजे का है, ठीक है, तो वो 10:30 बजे बहुत लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप बेयर मिनिमम लेके चलो, कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार लोग उस टाइम पे पैदा हुए होंगे, और सबका चार्ट एक है, एक है, नहीं बदलता। चार्ट आपका 1 से 1.5 घंटे तक कुंडली सबकी सेम होती है। सेम। आप चार्ट निकाल के देख लो, 1 घंटे सवा घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली आपका सबका चार्ट सेम होगा। तो जब 1 मिनट में 5-6 हज़ार लोग एवरेज में पैदा होंगे, ठीक है, तो आप वो 1 घंटे में कितने लोग पैदा हो जाएंगे? तो सबकी कुंडली सेम है, सबका चार्ट सेम है, लेकिन सबकी लाइफस्टाइल, सबकी लाइफ अलग है। हर जन इंजीनियर नहीं बनता, हर जन डॉक्टर नहीं बनता, ठीक है। भले सेम चार्ट है, मान लो किसी की कुंडली में उस टाइम जितने भी लोग पैदा हुए हैं, अगर एक डॉक्टर बना है तो दूसरे के में वही ग्रह बैठे हैं, लेकिन वो डॉक्टर क्यों नहीं बना, या वो इंजीनियर क्यों नहीं बना, या वो उसका बिजनेस क्यों नहीं चला, या वो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है? तो वो हमारी लाइफ, मैंने कहा ना कि जो हम डेली रूटीन पे चीज़ें करते हैं वो मैटर करती है। आपका जो बर्थ है और जो डेथ है वो फिक्स है, वो बदल नहीं उसको सकते। कोई बदल नहीं सकता। हाँ। बदल सकते हैं, डेथ को भी चेंज किया जा सकता डेथ है, को भी? कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। मतलब डेथ को वो कैसे change तांत्रिक कर लेवल पे आ जाता है, अच्छा। बट कर सकते हैं। आपकी जो डेथ है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए वो है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो तांत्रिक लेवल पे आता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट जो डेली की लाइफ है हमारी, पैदा होने के बाद, अब इसीलिए दिमाग दिया है भगवान ने, ठीक है, कि आप खुद सोचो क्या सही है या क्या नहीं है। तो जो आप सोचते हो, जो आप डेली करते हो, अब जैसे कि मैंने बोल दिया, अगर राहु आपका ख़राब है, आपको ब्लू कलर नहीं पहनना है। 90% लोग जिनका राहु ख़राब होगा वो ब्लू कलर पहनेंगे। तो जो आप फिर अपने हाथ से ख़राब कर रहे हो ना, जो सही चलेगा, अगर किसी की कुंडली में अगर वो अपने पैटर्न को ठीक से लेके चलता है, फॉलो करता है, तो वो फिर पॉजिटिव वे में जाएगा या फिर नेगेटिव वे में जाएगा। अब घर का माहौल भी मैटर करता है। चलो आप तो पैदा हो गए, ठीक है, अब जो आपके घर में लोग हैं उनका रहन सहन भी मैटर करता है, उनकी लाइफस्टाइल भी मैटर करते हैं, क्योंकि उन्हीं से जुड़ोगे ना। जो बच्चा पैदा हो रहा है, उनके जो पेरेंट्स उसको सिखाएंगे वो वही सीखेगा। पेरेंट्स तो सबके अलग हैं, चार्ट तो आप लेके पैदा हो गए, घर का माहौल सबका अलग है, राइट। जो जिस घर में जो माहौल है, या जो लोग जो रूल्स घर में फॉलो करते हैं, अब चाहे मान लो आपके जो रूल्स हैं, आपके पेरेंट्स का जो भी हिसाब किताब है, आप जल्दी उठते हो नहीं उठते हो, हमारे घर के सेटिंग अलग, तो हर एक इंसान की लाइफस्टाइल अलग है, अलग अलग होता तो है। इसीलिए चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो खाली एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अब बच्चा पैदा हो गया, वो तो उठ के तो चल नहीं सकता, नहीं चल सकता। ठीक है, 2 साल के बाद चलना सिखाना सीखेगा, पड़ेगा। उसके बाद स्कूल जाएगा, उसके बाद, लेकिन इस चीज़ को करेगा कौन? उसके पेरेंट्स जो सिखाएंगे वही करेंगे ना। अब हर पेरेंट्स के अपने अपने ग्रह हैं, ठीक है। अब बच्चे की कुंडली है, लेकिन पेरेंट्स की कुंडली अलग है, उनका वे ऑफ जो लाइफस्टाइल है अलग है, सोच अलग है, वो अपने हिसाब से उसको पालेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें बदलती चली जाती हैं। मैं बात करना चाह रहा था नेम न्यूमोलॉजी की। नेम न्यूमोलॉजी क्या है? कहते हैं कि एक वर्ड ऐड कर दिया है, हटा दिया कि फेम मिल गया, व्यूज आ गए इंस्टा पे एक वर्ड हटाने से, क्या है? मिलता है, मिलता है। होता है, प्रोवाइडेड। अब देखो, अगर आपका लेट्स से आपको किसी का भी नाम डी से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो डी से बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है, पर डी की वैल्यू क्या है? नंबर 4। नंबर 4। तो क्या हुआ, जो आपकी फोर्स जो स्टार्ट हो रही है वो 4 नंबर की फोर्स से स्टार्ट हो रही है, राहु के नंबर से आपका नेम की स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। अब वही मान लो लेट्स से दीपक चोपड़ा लगा देते हैं एक एग्जाम्पल के, ठीक है, तो दीपक डी से स्टार्ट होता है, चोपड़ा जो है वो सी से स्टार्ट होता है, जिसकी वैल्यू है 3 नंबर, 3 नंबर, राइट। तो वही इंसान अगर उस चीज़ को रिवर्स में लिख ले, फॉर एग्जाम्पल चोपड़ा दीपक, बनता नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट लेटर आपके नेम का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। बट अगेन, अगर
मान लो सबके नाम ए पे रखना शुरू कर दो जस्ट बिकॉज एक नंबर बहुत अच्छा है। एक नंबर से ज़्यादा अच्छा नेम की स्पेलिंग मैं नहीं मानता किसी की भी हो सकती है। फर्स्ट नंबर ए नंबर यानी कि 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका नेम ए से स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बी भी अच्छा है, सी भी अच्छा है, बट बी अगेन 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, बी 2 नंबर है, वीक प्लैनेट हो गया। ए ठीक है, सी ठीक है, बुध 5 नंबर 5, तो यानी कि ई वो भी अच्छा है। तो डिपेंड करता है, बट अगेन वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी सिंक होना चाहिए। आप 1 नंबर बॉर्न हो और आप अपने नेम की स्पेलिंग को जो है 6 पे लेके आ रहे हो या 8 पे लेके आ रहे हो तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 6 एंड 8 आपके एंटी प्लैनेट्स हैं। तो एक वाले का नाम 6 और 8 के टोटल पे नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से 2 नंबर के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं या एनिमी नंबर्स की बात करते हैं, जो दुश्मन नंबर है वो 5 एंड 6 है। तो 2 नंबर वाले को अपने नेम की स्पेलिंग 5 और 6 पे नहीं लानी लेके जानी चाहिए। बाकी कोई भी नंबर ठीक है, बट 5 एंड 6 एंड अगेन कोई भी नंबर की मैं जो बात कर रहा हूँ 2, 4, 7, 8 पे नाम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2, 4, 7, 8 चाहे कोई भी नंबर वाला हो, किसी भी नंबर वाले का नाम 2, 4, 7, 8 पे नहीं होना चाहिए, ये खराब है। तो नेम की स्पेलिंग चेंज करने से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बट कई लोग क्या है ना, सिर्फ नेम की स्पेलिंग में कोई एक लेटर ऐड कर देते हैं या 2 लेटर निकाल देते हैं, राइट, इसको ऑल्टर करते हैं, तोड़ मरोड़ के एक नंबर पे लेके आते हैं। बट अब मान लो वही अगर मैं दीपक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको जस्ट टोटल चेंज करके उसके फ्रेंडली नंबर पे या एनिमी फ्रेंडली नंबर पे आप लेके आ रहे हो, लेकिन स्टार्ट तो वो फिर भी डी से ही हो रहा है। डी से हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो वो भी चीज़ें होती है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है। करेक्ट नेम की स्पेलिंग को अगर आप सही तरीके से सारे कंडीशंस के हिसाब से अगर ऑल्टर करते हो तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। जस्ट बिकॉज ने ठीक है हमने 9 के नंबर मतलब 9 के टोटल पे उसको लेके आना है या 8 5 पे लेके आना है, नहीं, किस तरीके से लेके आना वो ज़रूरी है। तो कोशिश करो कि आपके नेम की स्पेलिंग राहु के नंबर से ना स्टार्ट हो। राहु के नंबर से, हाँ, तो उसको चेंज दीपक कुमार मान लीजिए, सबसे परफेक्ट बता, दीपक कुमार हो गया, या कोई भी ले लो, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, मेरा रोहित वालिया। ठीक है, अब मेरा नाम स्टार्ट होता है 2 से। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को अब वालिया को अगर मैं करता तो वालिया रोहित भी लिखूंगा तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। बट दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण मैंने उस चीज़ को सेम रख के अपने सरनेम में भी ऑल्ट्रेशन की है। नॉर्मली क्या होता है, आप अपने सरनेम की स्पेलिंग को ना छेड़ो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको सिर्फ अपने फर्स्ट नेम को ही चेंज करना चाहिए। बट ज़रूरत हो तो करें, बट मे भी हज़ारों में किसी एक को सरनेम की चेंज करने के जो है हम रेकमेंड करते हैं। सरनेम क्या होता है, आपके फैमिली नेम को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप अपने फैमिली नेम को छेड़ते हो या चेंज करते हो वो कहीं ना कहीं पितृदोष लगाता है। तो बहुत सी चीज़ें ध्यान में रख के अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज करो, बट हाँ रिजल्ट ज़रूर आता है, 100% आता है। अगर किसी को अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करवानी हो और करेक्ट करवानी हो तो करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी भी दे रखी है, नंबर भी दे रखे हैं, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ बताता हूँ, चाहे कोई भी हो, रील्स वीडियोस ऑफ कोर्स देखे, आजकल वही ज़माना है, सब शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट लाइफ में उन चीज़ों को लेना है नहीं लेना है, आधे अधूरे ज्ञान को मत लो। सिंपल है, अगर आप एक रील देख के किसी एक नंबर की रेमेडी करते हो वो रिज़ल्ट नहीं देगी, आपको सारी चीज़ें ही ध्यान में रखना है। ठीक है, कंसल्टेशन अगर आपकी किसी को लेनी हो तो कैसे ले सकता है? आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स नंबर रहेगा, मैं फिर भी अपना नंबर बता देता हूँ, 8639326876। आप व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हो या मेरे चैनल पे जाके कहीं भी कमेंट लिख सकते हो, तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। थोड़ा डिले हो सकता है बट कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थोड़ा देर सवेर हो जाए अलग बात है, बट रेस्पॉन्स ज़रूर आएगा। इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी तरफ से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सिखाई, इन्होंने बहुत लोगों को अपनी कंसल्टेशन भी दी है। जी तो यस, मैं कोर्सेज कराता हूँ, तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। तो अगर कोई भी अपना लाल किताब एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है या न्यूमरोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड कोई भी कोर्स आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो 8 डेज़ डेली 2 आवर्स, तो डिपेंड करता है कि आप वीकडेज़ पे लो या वीकेंड पे लो। तो जूम मीटिंग पे होता है, अदरवाइज़ ऑफलाइन किसी होटल प्रेमाइसेस में होता है। तो डिपेंड करता है मेंबर्स के हिसाब से कि लोग कितने पास के हैं या दूर के हैं। तो
देखिए यहाँ पे कन्वीनियंट वाली बात भी होती है, तो सामने वाला जैसा भी कन्वीनियंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को शेड्यूल करते हैं। बट येस, अगर आप सीखना चाहते हो लाल किताब या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, वास्तु सीखना चाहते हो, प्लीज़ कांटेक्ट करें। एंड येस, कंसल्टेशन, देखिए लाल किताब का जो बेसिक कोर्स है आप इतना सीख जाओगे कि आप किसी की भी कुंडली देख सकते हो, किसी की भी कुंडली बता सकते हो। तो ज़रूर सीखें, बहुत ईजी है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझने का तरीका है। अगर आप उस चीज़ को समझते हो तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप 8 से 10 दिन में जो है लाल किताब के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। नमस्कार, मैं रोहित आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, लाल किताब सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी नंबर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो यस, मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज। वास्तु भी यहाँ पे मैं सिखाता हूँ। तो अगर जिस भी अकल्ट साइंस की फील्ड आपको अच्छी लगती है, लाल किताब, वास्तु या न्यूमरोलॉजी, आप किसी भी कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और क्लासेस जो होंगी लाल किताब की, 8 दिन का कोर्स है, डेली 2 आवर्स। अगर आप डेली करते हो तो 8 दिन में आप लाल किताब सीख सकते हो। अगर वीकेंड पे जाते हो तो ज़्यादा टाइम आप दे के भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। बट येस, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आप चीज़ें सीख सकते हो। वास्तु अगर आपको सीखना है तो वास्तु की जो वर्कशॉप है वो 1 दिन की होती है, यानी कि अगर आप कंप्लीट 8 आवर्स निकाल सकते हो तो फाइन, अदरवाइज़ उसको हम स्प्लिट करके डेली 2 आवर्स के हिसाब से भी उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर्स आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो एंड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ आर अवेलेबल। थैंक यू। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक कर दिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जी, नमस्कार।